महाकुंभ में शाही स्नान के दौरान जमीन पर एनएसजी कमांडो तैनात रहेंगे। इसके साथ हेलीकॉप्टर से भी एनएसजी कमांडोज निगरानी करेंगे। हेलीकॉप्टर में सवार जवान और जमीन पर तैनात कमांडोज के बीच संचार कायम रहेगा, यानी जरा सी भी गड़बड़ी हुई तो एनएसजी कमांडो जमीन के साथ साथ हवा से भी हमला करेंगे। ऐसी घेराबंदी की आतंकियों के बचने का सवाल ही नहीं है। एनएसजी योद्धा मतलब आतंक का काल। एनएसजी यानी पलक झपकते एक्शन। एनएसजी कमांडो मतलब दुश्मन की निश्चित मौत। एनएसजी यानी काउंटर टेररिज्म का अचूक वार। एनएसजी के जांबाज कभी हार नहीं मानते। दुश्मन की कमर तोड़कर ही मानते हैं। एनएसजी का आदर्श वाक्य है सर्वत्र सर्वोत्तम सुरक्षा, जिसका अर्थ है हर जगह और हमेशा सर्वोत्तम सुरक्षा। एनएसजी कमांडो आकाश, जमीन और जल तीनों मोर्चे पर सर्वोच्च योद्धा हैं। यही वजह है कि सनातन के सबसे बड़े पर्व महाकुंभ में इन योद्धाओं को तैनात किया गया है। देश के सुपर कमांडो रक्षक, जिन कमांडोज का नाम सुनकर बड़े बड़े आतंकियों की सांस अटक जाती है, उन्हें महाकुंभ की सुरक्षा में तैनात कर दिया गया है। महाकुंभ में पहुंच चुके एनएसजी कमांडो जल, थल और नभ हर तरफ से एक सुरक्षा घेरा तैयार करेंगे ताकि कोई भी व्यक्ति महाकुंभ के आयोजन में खलल ना डाल सके। एनएसजी यहाँ पर आई है, चॉपर भी है यहाँ पर। अगर ज़रूरत पड़ती है तो एनएसजी चॉपर से भी एक्शन ले सकती है। बिल्कुल ले सकती है। और जैसा मैंने बताया, अन्य हमारी विशिष्ट एजेंसियां हैं, सभी के सभी शॉर्ट टाइम में रिस्पॉन्ड करने के लिए अलर्ट हैं। महाकुंभ क्षेत्र में एनएसजी की मौजूदगी इस बात की गारंटी है कि आतंकियों ने इधर का रुख किया तो उनके ऊपर आसमान से भी अंगारे बरसेंगे। एनएसजी के कमांडोज यहाँ पर चॉपर के साथ मौजूद हैं। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आतंकवादी कोई गतिविधि करते हैं और ज़रूरत पड़ती है तो उन पर आसमान से भी बड़ा हमला होगा। तय है जब लाखों सनातनी गंगा, यमुना और सरस्वती के संगम में आस्था की डुबकी लगाएंगे तो एनएसजी कमांडो न सिर्फ जमीन पर बल्कि हवा में भी तैनात रहेंगे। एनएसजी कमांडो के फायरिंग पोजीशन के साथ साथ 3-3 हेलीकॉप्टर महाकुंभ क्षेत्र में मंडराते रहेंगे, यानी अगर कोई संदिग्ध दिखा तो मुमकिन है कुछ इसी अंदाज में फायरिंग हो। एनएसजी जवानों को आम भाषा में ब्लैक कैट कमांडो भी कहा जाता है। एनएसजी देश की सबसे शक्तिशाली एलिट फोर्सेस में से एक है। एनएसजी की खासियत यह है कि इसका एक जवान कई दुश्मनों से लड़ने में माहिर होता है। इनके पास जो हथियार है वो बेहद खास है। एनएसजी कमांडो के पास ग्लॉक 17 पिस्टल, सिग एसजी 551 असॉल्ट राइफल, बरेटा AR 7090 असॉल्ट राइफल, फ्रांची SPS 15 शॉटगन, M249 लाइट मशीन गन, हेकलर एंड कोट स्नाइपर राइफल, टेबोर बुलपप राइफल, बेरेट स्नाइपर राइफल, हेकलर एंड कोच सबमशीन गन, सिग सबमशीन गन, ग्लॉक के खंजर, कॉर्नर शॉट गन होते हैं, ब्लैक हॉट एंड नैनो मिलिट्री ड्रोन और एक आत्मघाती हमला करने वाला कामाकाजी ड्रोन भी रहता है। समझना कतई मुश्किल नहीं है कि महाकुंभ में अगर किसी ने अपनी बुरी नजर डाली तो एक्शन कितना घातक होगा। एनएसजी कमांडो की पूरी ट्रेनिंग ही सुरक्षा के जबरदस्त चक्रव्यूह बनाने की है। एनएसजी के कमांडो एंटी हाईजैक, आतंकी हमला, आतंकियों का सफाया, बंधक जैसी परिस्थिति में लड़ने के लिए पूरी तरह प्रशिक्षित होते हैं। एनएसजी को एंटी टेरर ऑपरेशन में महारत हासिल है। मौसम कोई भी हो या परिस्थिति कैसी भी हो, ये देशवासियों को दुश्मनों के छक्के छुड़ाकर सुरक्षित रखने में दक्ष होते हैं। दुश्मनों पर चाहे तो सर्जिकल स्ट्राइक करनी हो या सीक्रेट स्ट्राइक करनी हो, एनएसजी हर मामले में
महारत है। दुश्मनों के छक्के छुड़ाते हैं और देशवासियों को सुरक्षित बचाते हैं। ये काम है एनएसजी कमांडो का। एनएसजी के 53% कमांडो सेना से आते हैं, जबकि 47% कमांडो 4 पैरामिलिट्री फोर्सेज सीआरपीएफ, आईटीबीपी, आरएफए और बीएसएफ से हैं। यानी महाकुंभ में इतनी तैनाती के बाद यह तय है कि आतंकी अपनी मर्जी से आ जरूर सकते हैं, लेकिन लौट नहीं सकते। हिंदुस्तान के जांबाज एनएसजी कमांडो इनको जहन्नुम की हवा खिलाकर ही मानेंगे। प्रमोद शर्मा के साथ शरद अवस्थी, जी मीडिया, महाकुंभ क्षेत्र।